सो व्हाट हैपन्स व्हेन सैटर्न इज इन 5th हाउस? 5वें स्थान पे अगर आपका शनि है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैटर्न इन 5th हाउस मेक्स इट स्लो। 5वें स्थान पे शनि 5वें स्थान को स्लोएस्ट हाउस बना देता है आपकी कुंडली में। जितने भी हाउसेस है सारे के सारे चलायमान हैं, मतलब कोई भी हाउस ऐसा नहीं है जो स्थिर है। लेकिन जो 5वां स्थान होता है, जो भी प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट करता है, वो प्रोसेस लेट या स्लो होती है। और अच्छे से समझने के लिए कि 5th हाउस किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं ऑन 5th हाउस। बट 5th हाउस जो होता है वो किसी भी चीज़ की स्टार्ट करने को कहते हैं, किसी भी चीज़ को बिगिन करने को कहते हैं, परमिशन ग्रांट करने को। लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जितनी भी होती हैं उनको 5th हाउस से देखा जाता है। 5वें स्थान का मतलब होता है इति श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है 5वां स्थान। किसी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो, लंबोदर, हम गणेश भगवान को लंबोदर बोलते हैं, उनका पेट बहुत बड़ा होता है। वो इसीलिए क्योंकि 5वां स्थान जो होता है वो पेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। और श्री गणेश, किसी भी चीज़ का श्री गणेश, किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट करते हो उसको 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस प्यार का स्थान भी बनता है। तो सैटर्न जहाँ जहाँ जाएगा आप लव को बहुत यूज़ करोगे, प्यार से किसी से काम करवाना, प्यार से किसी काम को स्टार्ट करना, बहुत ही ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल बर्थ चार्ट बन जाता है आपका। आपके बर्थ चार्ट में अगर आपका सैटर्न 5th हाउस में है तो आप एंटरप्रेन्योर हो। आप किसी को कैसे मैनेज करना है आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। किसी से कोई काम कैसे करवाना है, लोगों को कैसे इंटरटेन करना है। वाई? बिकॉज 5th हाउस इज 11th फ्रॉम 7th। अगर आपने किसी को इंटरटेन करके गलत काम करवा दिया तो वो भी वो भी एफ्लेक्ट कर जाता है। तो 5th हाउस जो होता है वो मोस्ट पावरफुल हाउस होता है, बिकॉज क्या करना है क्या नहीं करना है। 4था स्थान हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, 5वां स्थान हम उन इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड एक्शंस लेते हैं, तो एक्शंस का हाउस होता है। 5th हाउस फेम का भी हाउस होता है। आप अपने फेम को यूज़ करना जानते हो, आपका फेम स्लोली ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो 5th हाउस का सैटर्न जब 6th हाउस में जाएगा तो 6th हाउस को इग्नाइट करेगा, इनिशिएट करेगा। 30 साल लगेगा सैटर्न को अपनी जगह पे वापस आने में। तो 30 साल के अंदर अंदर जिस जिस स्थान पे शनि चलेगा उस स्थान को आप क्लियर करते चलोगे। इट मीन्स कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो 2 वर्ड आपको रिमेंबर अपने दिमाग में बैठा के रखना है। पहली चीज़ तो ये स्लो करता है जिस स्थान पे भी चला जाता है, और दूसरी चीज़ लव, बहुत ही प्यार से किसी काम को आप करवाते हो। 6ठा स्थान, 6ठे स्थान पे जब आपका शनि जाएगा तो आपको प्यार हो जाएगा अपने वर्क से। जो प्रोफेशन में हो आप जो भी करते हो बहुत एंजॉय करोगे, डेली लाइफ रूटीन होती है आपकी। तो सपोज़ ये बचपन में ही आएगी आपकी, और नहीं तो 32-33 साल के जब आप होगे तब आएगी आपका तब आएगा आपका सैटर्न 6th हाउस में। तो 6th हाउस में जब भी सैटर्न आएगा आप अपने काम को बहुत एंजॉय करोगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, काम स्लो हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर बैठ जाओगे, इसका ये मतलब है बहुत ही स्लोली किसी काम को करोगे और अच्छे तरीके से करोगे। 6ठा स्थान प्रोफेशन होता है, बट बस ये देख लेना है कि आपका सैटर्न कहीं एफ्लिक्टेड तो नहीं है। एफ्लिक्शन का मतलब है कहीं मार्स की 7th एस्पेक्ट नहीं पड़ रही हो, कहीं केतु सैटर्न के साथ ना बैठा हो, तो वो एफ्लिक्शन का कंडीशन बना देता है। और दूसरा, कहीं ट्रांजिट में सैटर्न के ऊपर तो 7th दृष्टि नहीं पड़ रही मंगल की, और केतु तो कहीं नहीं ट्रांजिट कर रहा सैटर्न पे, या फिर राहु तो ट्रांजिट नहीं कर रहा। तो ये 2-3 कंडीशन है जिनको आपने ध्यान में रखना है। सैटर्न जब 7th हाउस में चलेगा तो 7th हाउस पार्टनरशिप्स का हाउस होता है। 5वें स्थान का कोई भी ग्रह जब भी 7वें स्थान पे जाता है तो पीपल स्टार्ट लविंग यू एंड यू स्टार्ट लविंग देम। तो 5वें स्थान का सैटर्न जब 7वें स्थान में जाएगा तो आप प्यार करोगे लोगों से।
पार्टनरशिप्स आपकी लेट डेवलप होंगी। किसी चीज़ को इनिशिएट करने का हाउस होता है 5वां स्थान, तो किसी भी चीज़ को आप इनिशिएट करोगे, किसी भी पार्टनरशिप को इनिशिएट करोगे, लेकिन ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न की 7वीं दृष्टि आपके पहले स्थान पे पड़ रही है। बहुत प्यार करोगे आप, लेकिन सामने वाली बिल्कुल ही भाव नहीं देगी, या फिर लड़की हो तो आप प्यार करोगे, लड़का भाव नहीं देगा। होता है, हैपन्स। जब सैटर्न 8th हाउस में जाएगा तो 8th हाउस को स्लो करेगा। मेमोराइजेशन पावर, कैपेसिटी, आपकी जो भी इम्यूनिटी होती है, तो ये सब धीरे धीरे बिल्ड होंगी, और मैं कहूँ तो स्लो हो जाएंगी। दूसरी बात, 5वां स्थान है, तो 5वां स्थान डिमांड का भी स्थान होता है, जो चीज़ें आप डिमांड करते हो। तो 8वां स्थान 7वें से दूसरा होता है, तो लोगों को क्या देना है क्या नहीं देना है, इस चीज़ को लेके आप बहुत पर्टिकुलर हो जाते हो। 8वें स्थान को स्लो कर देता है, और 8वें स्थान से आपको प्यार हो जाता है, कह सकते हैं इसको। बेसिकली 8वें स्थान से प्यार होने का मतलब है आपको दूसरों की चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। सपोज़ आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी है और कोई सामने वाला ऑल्टो में चल रहा है, आपको सामने वाले की ऑल्टो पसंद आएगी, अपना गाड़ी नहीं। ये बहुत ही अजीब बात है, बट ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि सैटर्न 5th हाउस में पड़ा हुआ है। 5th हाउस का मतलब है लव, डिमांड। आप डिमांड क्या कर रहे हो? परमिशन। आप परमिशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? किस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हो? अगेन, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे हाउसेस के वीडियोस ज़रूर देख लो, वो और क्लैरिफाई कर देंगी चीज़ों को। सैटर्न जब 9th हाउस में जाएगा तो 9th हाउस रिलीज़ का हाउस होता है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी होती हैं वो आप रिलीज़ कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, 9th हाउस आपके पापा का भी हाउस होता है, पापा की बॉडी होती है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं ध्यान देंगे। अभी हम ध्यान देंगे रिलीज़ करते हो 5वां स्थान। तो 5वां स्थान प्यार होता है आपका, 5वां स्थान आपका डिमांड होता है। तो जो डिमांड्स हैं ना आपके फालतू के, सपोज़ पहले आपको KTM चाहिए, बाइक निंजा चाहिए, पगानी चाहिए गाड़ी में, अब आप कहोगे कि नहीं, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब बकवास है। पहले आप जिद करते हो कि मुझे हाथी पे चढ़ना है, मुझे जंगल में जाना है, मुझे पार्टी करनी है। अब 9th हाउस में आपके डिमांड्स कम हो जाएंगे। 9th हाउस में आप रिलीज़ करना स्टार्ट करोगे डिमांड्स को, वो चीज़ें जो फालतू की हैं वो छूट जाएंगी आपकी। 9th हाउस वो चीज़ें होती हैं जो आप अपने बॉडी से रिलीज़ करते हो, अपने लाइफ से रिलीज़ करते हो। अब पापा की बात कर लेते हो, तो पापा की बॉडी स्लो हो जाती है। पापा की बॉडी का ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाता है, लेकिन ये ठीक होता है, गलत नहीं होता ये। अगेन, आपको 5वें स्थान पे ये देख लेना है कि राशि कौन सी है। राशि भी बहुत इफेक्ट करती है। ये मैं आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा इस चीज़ को कि कैसे किसी कुंडली को पढ़ा जाता है। तब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये सैटर्न या फिर अदर प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स को एनालाइज करनी है। सैटर्न जब 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो 10th हाउस रेस्ट का हाउस होता है, 5th हाउस लव का हाउस होता है, डिमांड का हाउस होता है, 5th हाउस इनिशिएट करने का हाउस होता है, जो एक्शंस आप लेते हो उनका हाउस होता है। तो जब 10th हाउस में जाएगा तो पहली बात तो 10th हाउस को स्लो करेगा और 7वीं दृष्टि से 4थे स्थान को पेनफुल कर देगा। तो घर में आपके काफ़ी विवाद होंगे। निश्चित है आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी ड्रामेटिक हो जाएगी। मम्मी का हेल्थ थोड़ा ख़राब होगा। जब भी सैटर्न 10th में ट्रांजिट करेगा, निश्चित है मम्मी का हेल्थ ख़राब होना है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपका जो सैटर्न है वो 5 डिग्री से ऊपर 25 से नीचे हो। सैटर्न जब 10th हाउस में, 10th हाउस आपके स्लीप, आपकी रेस्ट करने का हाउस होता है, तो रेस्ट करने को स्लो कर देता है। मतलब अब आप लॉन्ग पीरियड के लिए एंजॉय करते हो। बेसिकली ये वो टाइम होता है जब आप 1.5 घंटे की जगह 5 घंटे तक सोते हो। सॉरी, गलत बोल गया मैं, 8 घंटे की जगह 12 घंटे सोते हो। कभी कभार होता है। अगर आपका सैटर्न 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो ये आपके लिए बड़ा पेनफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपको पसंद है वो दूसरा ले जाता है, जो आपको पसंद है वही दूसरे को पसंद है, और सामने वाला ले जाएगा। तो आप दूसरे की खुशी के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो। कुछ केसेस में देखा गया है कि लोग गलत भी कर देते हैं। 11th हाउस जो होता है वो 7th से 5th होता है। तो 7th से 5th का मतलब है लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, आपके 5th का मतलब है आप क्या डिमांड कर रहे हो। 11th हाउस में पहले से सैटर्न की 7th एस्पेक्ट पड़ रही है,
तो जब सैटर्न 11th में ट्रांजिट करेगा तब आपका जो प्यार है, जो लव है, वो पेनफुल हो जाएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? अपने से सातवां चल रहा है। अपने से सातवां का मतलब है आप अपनी खुशी के लिए त्यागोगे, त्याग करने का समय होता है, और गेन भी करोगे। मतलब एक हाथ से आप लूज़ कर रहे हो, दूसरे हाथ से गेन भी कर रहे हो। उसके बाद ये चलेगा 8वां चाल 12वें स्थान पे, तो ये बहुत पेनफुल होता है आपके लिए। आप हाईली इमोशनल पर्सन होते हो, और 12th में जब सैटर्न चलता है तो लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ डाइजेशन, बहुत टाइप के लॉसेस होते हैं जो आपको सहने पड़ते हैं। अगर आपका बच्चा है तो बच्चा आपसे दूर हो जाता है, 5th हाउस बच्चे के लिए भी देखा जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम। तो बहुत टाइप की प्रॉब्लम आती हैं कब? जब आपका सैटर्न 12th को ट्रांजिट करता है। बेसिकली लॉस होता है लव का, आपका बच्चा आपसे दूर चला जाता है, हो सकता है आप हॉस्टल में डाला हो उसको। सैटर्न जब 1st हाउस को ट्रांजिट करता है तो जिसको आप पसंद करते हो वो खुद चल के आपके पास आता है, वो खुद चल के आपको अप्रोच करता है। सैटर्न यहाँ पे अपने से 9वां चाल चलेगा। अपने से 9वां का चलने का मतलब है रिलीजिंग व्हाट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो चूँकि आपके 5वें स्थान से आपके पहले स्थान पे चल रहा है, तो सामने से ऑफ़र मिलेगा लेकिन आप रिजेक्ट कर दोगे। ये वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी बहुत ही स्लो ग्रोथ शो करती है। 7th दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ने के कारण आप पार्टनरशिप बहुत ही लेट डेवलप करते हो। तो ये एक ऐसा ट्रांजिट होता है पहले स्थान पे जहाँ पे लोग आपको अप्रोच करते हैं लेकिन आप लोगों से दूर हट जाते हो। आप बोलते हो नहीं भाई मैंने बहुत ही कटवा लिया। वाई? बिकॉज 12th हाउस में कटता है, निश्चित है हर किसी का कटेगा। 12th हाउस का ट्रांजिट किसी सैटर्न का किसी मायने में आपको बेनिफिट नहीं देता है अनटिल अनलेस 6th हाउस में जुपिटर प्रेजेंट हो। 6th हाउस में जुपिटर रहेगा तो 7वीं दृष्टि 12वें पे डालेगा, या फिर 3 से ज़्यादा प्लैनेट 6ठे स्थान पे प्लेस्ड हो राहु केतु को छोड़ के, तब आपका 12th का ट्रांजिट होता है, वो बहुत ही बढ़िया बीतता है। सैटर्न जब 1st में ट्रांजिट करता है तो आपको रिस्पॉन्सिबल बना देता है, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथों पे लेनी पड़ती हैं। सैटर्न जब दूसरे स्थान पे जाता है तो दूसरे स्थान को स्लो कर देता है। दूसरा स्थान आपका कंजम्पशन, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या देखते हो। देखने का मतलब वीडियोस, यूट्यूब पे आप कौन से वीडियोस देख रहे हो, इन सब चीज़ों को लेके बड़े पर्टिकुलर हो जाते हो, डिमांड ओरिएंटेड हो जाते हो। कौन सा म्यूज़िक सुनोगे, अब आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है लाइफ को लेके जब 2nd हाउस में चलेगा। लेकिन 2nd हाउस में जो सैटर्न है वो अपने से 10th चाल चलेगा। जो अपने से 10th चलता है वो रेस्ट करा देता है, एंड करा देता है। तो कहने का मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा पैसे उड़ा देते हो इस समय। किस चीज़ के लिए? फॉर एन्जॉइंग, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। क्यों? क्योंकि आपने लाइफ को लेके नया नया टेस्ट डेवलप किया है। तो ये हाईली, जहाँ आप पैसों को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, वहीं पे आप एंजॉय भी कर रहे हो। ये बड़ा ही रोमांचक दृश्य होता है जहाँ पे आप एंजॉय भी कर रहे हो, आपके पैसे भी बच रहे हैं। पैसे इसलिए बच रहे हैं क्योंकि दूसरा स्थान स्लो हो चुका है, और पैसे खर्च इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 5वें से 10वां चाल चल रहा है। तो ये दूसरों से खर्चे करवाते हो आप खुद नहीं करते। सैटर्न जब तीसरे स्थान पे चलेगा तो अपने से 11वां, तो चॉइसेस, किसके साथ क्या बातें करनी है, किसको क्या देना है, चॉइसेस, प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइज करने लग जाते हो आप। तीसरे स्थान पे सैटर्न का ट्रांजिट सबसे बढ़िया माना गया है। जब भी सैटर्न तीसरे स्थान पे चलता है तो इंसान के अंदर अल्ट्रा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। क्यों? एक तो 5वें स्थान पे, तो यू एन्जॉय। व्हाट आर यू एन्जॉइंग? तो यू आर एन्जॉइंग द कंट्रोल यू आर गिवन। तो हो सकता है आपको ऑफिस में कोई पोस्ट मिल जाए, किसी कमेटी के हेड बन जाओ आप, किसी जगह पे आपको एज अ सुपरवाइज़र रख लिया जाए। तो तीसरा स्थान हर वो पर्सन होता है जो कि कंट्रोल करता है किसी सिचुएशन को। तो जब सैटर्न आपके तीसरे स्थान पे चलेगा तो आपको किसी भी चीज़ का कंट्रोल मिल जाएगा, ये होगा, निश्चित है। सैटर्न जब चौथे स्थान पे चलेगा तो चौथे स्थान को स्लो करेगा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी को स्लो करेगा। वाई? बिकॉज ऑफ द वर्क यू आर डूइंग। आप जो वर्क कर रहे होगे ये इतना ज़्यादा होगा कि आप घर से दूर चले जाओगे,
अपने से 12 चल रहा है, मतलब घर से, और घर पे चल रहा है 4th हाउस में, तो घर से दूर चले जाते हो आप, अपनी माँ से दूर चले जाते हो। क्यों? क्योंकि चौथा स्थान माता भी होती हैं। लर्निंग, आपकी लर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे। कब? जब सैटर्न अपने से 12th चलेगा 4th हाउस में, और सैटर्न 4th हाउस में 10वें स्थान को 7वीं दृष्टि से देखता है, तो आप रेस्ट भी नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी में पेन होगा जब आप सोने जाओगे। सैटर्न 4th हाउस में और भी बहुत सी चीज़ें करता है, जैसे आपका हार्ट होता है, तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप मेरे हाउसेस के वीडियोस देख लो। मैंने 12 हाउसेस का अच्छे से वीडियो बनाया है, आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। सैटर्न जब 5th प्लेस पे वापस आता है, तो चूँकि कोई भी प्लैनेट जब अपने प्लेस पे वापस आता है तो वो न्यूनेस इंट्रोड्यूस करता है, तो न्यू डिमांड्स। पहले आपको खिलौने चाहिए थे, अब आपको कुछ और चाहिए खेलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपको गाड़ी चाहिए थी, अब आपको प्रॉपर्टी चाहिए। पहले आपको एक लड़की चाहिए थी, अब आपको मॉडल चाहिए। पहले आप सिर्फ पनीर खा के खुश थे, अब आपको चिकन मटन सब कुछ चाहिए। तो डिमांड नए लेवल पे इंट्रोड्यूस होता है। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन सैटर्न इन 5th हाउस। फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।